पर उसकी तरह मैं क्रिश्चियनों से बहुत नफरत करता था। मैं अगर मसीहियों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। छोटी उम्र में ही मेरी आंखों की बनाई जो थी वो कमजोर थी और मुझे मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए थे। लेकिन मैंने छोटी उम्र में ही दीन की सारी बातें, इस्लाम की सारे जो अरकान जो हैं वो मैंने सीख लिए थे, क्योंकि मेरी परवरिश मेरे दादा की सुपरविजन में थी। मैं खानदान में सबसे बड़ा था और मेरे ददियाल नलियाल में मैं बहुत प्यारा था। लोग 5 टाइम नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं 8 टाइम नमाज पढ़ने जाता था। इशराक, वज़ुहा और तहज्जुद भी पढ़ता था। हर साल एतकाफ बैठता। ज्यादातर हिस्सा मेरा मस्जिद में गुजरता जिंदगी का। एफएससी के एग्जाम हुए तो मैं घर में लेटा हुआ था, तो मुझे अचानक सरदर्द शुरू हो गया। वो सरदर्द इतना बड़ा कि वो मिर्गी के दौरे में तब्दील हो गया। मुझे झटके लगने शुरू हो गए, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, मेरे हाथ पांव टेढ़े हो गए और बहुत एक जैसे बकरे को और मुर्गे को ज़िबा करके छोड़ देते हैं, ऐसे ही मुझे झटके लग रहे थे। मेरे माँ बाप ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। इमरजेंसी मुझे 24 घंटे दाखिल किया गया, लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। मुझे रेस्टलेस की मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद ये डिप्रेशन में है, रेस्टलेस है, जिसकी वजह से इसको दौरे पड़े हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो दौरे रुके नहीं। हर 15 दिन के बाद मुझे फिर दौरा पड़ जाना। फिर यहाँ तक हुआ कि हर दिन मुझे 2-2, 3-3 दफा दौरे पड़े। कोई उलमा, कोई फकीर, कोई कबर, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कुछ भी ऐसे मेरे पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा था जहाँ पे नहीं कहते कि मुझे शिफा मिल जाए। लेकिन शिफा कहीं से नहीं मिली। एक दिन मैं चल रहा था तो अचानक मुझे दौरा पड़ा और मैं गिर गया और एक ईंट जो है वो मेरी कमर की हड्डी पे लगी और मेरी कमर की हड्डी टूट गई। वो हड्डी टूटने की वजह से हड्डी स्पाइनल में गई और मैं ऑन द स्पॉट पैरालाइज हो गया। मेरे हाथ पांव टांगे काम करना छोड़ गए। मुझे उठाया, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मुझे लाइलाज करके लाहौर जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। वहां पे मैं 6 महीने दाखिल रहा, लेकिन उस कंडीशन में, उस पैरालाइज कंडीशन में भी मुझे हर रोज दौरा पड़ता था। उसी स्टिल सेम सिचुएशंस में मुझे दौरे पड़ते थे। मुझे केटामिन दिया जाता, डायज़ेपाम दिया जाता ताकि मैं सोया रहूं, लेकिन जब उठता था तो फिर मुझे दौरा पड़ जाता था। उन 6 महीनों में मेरी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया, जिल्द छोड़ दी और मेरा जिस्म ऐसे हो गया जैसे एक 82 साल का या 85 साल का बुजुर्ग होता है, ऐसे मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। 6 महीनों के बाद डॉक्टर ने मुझे DNR स्टेटस दे दिया। कहा कि अगले 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद इसकी डेथ हो जाएगी। बेहतर है इसको आप डिस्चार्ज करके आप अपने घर ले जाएं, ताकि आखिरी वक्त जो है इसका अपने घर में गुजरे। मुझे डिस्चार्ज करके मेरे घर ले आए। सारा खानदान जमा था और सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे। पता है वो कौन सी दुआ कर रहे थे? कि मेरी जान आसानी से निकल जाए। अभी मुझे पर्दापोश हो जाना चाहिए, अभी मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तकलीफ जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी मुझे मर जाना चाहिए। मेरे कानों में जो है वो बार बार कह रहे थे कि आप कलमा पढ़ो ताकि तुम्हारी जान आसानी से निकल जाए। उनके पास मेरी सांस चल रही थी। 95% ऑर्गन्स डेड हो चुके हुए थे और 5% बस मेरी जो है वो सांसें चल रही थी। तो मेरे अजीजों, एक बहन जिसका ईमान जिंदा खुदावंद पर था, उसने मेरी माँ से बात की कि मेरा ईमान है, अगर इसको हम चर्च ले जाएंगे और मेरा पास्टर इनके लिए दुआ करेगा तो मेरा ईमान है कि इसकी तकलीफ जो है वो जाती रहेगी, इसकी अजियत थोड़ी कम हो जाएगी।
मेरी अम्मी ने एक कान से निकाला और दूसरे कान से, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उन्होंने सीरियस नहीं लिया कि हमने कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी तबीब, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, अभी ये ठीक नहीं हो सकता। दूसरे दिन बाद फिर उस बहन ने वही बात की, तो मेरी अम्मी ने गुस्से से कहा कि आप भी ट्राई कर लो। तो मेरे अजीज़ों, मुझे उठाकर चर्च में लाया गया, ऐसे ही जगह थी और यहाँ पे मुझे लटा दिया गया। और उस बहन ने खड़े होकर एक ही बात की कि मैं बड़े ईमान से इस बच्चे को लेके आई हूँ, मेरा ईमान है सारी कलीसिया खुदा का बंदा मिलकर दुआ करेगा तो ये शिफा पा जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस कलीसिया का, उस पासबान का। आज भी खुदावंद जो है उनको बरकत दे, ब्लेस करे। खुदावंद के बंदा ने अनाउंस किया कि सब लोग फास्टिंग प्रे में ठहर जाएं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है। तो शुक्रगुजारी उस कलीसिया की कि वो सारी कलीसिया फास्टिंग प्रे में ठहर गई। वो वापस उस दिन दोपहर को चर्च खत्म होने के बाद घर नहीं गए। 3 दिन तक स्टिल मैं भी वहीं पे रहा और वो कलीसिया पासबान समेत उसी चर्च में ठहरी रही दुआ और रोज़े में। हालेलुया। कोई मेरे ऊपर दुआ करने के लिए आ रहा था, कोई मुझे मसा वाला ऑयल से मसाज कर रहा था, एक जाता था दूसरा आ जाता था, कोई घूम के दुआ कर रहा था। तीसरे दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे राइट थंब में किसी ने पंच किया है, मुझे चुभन सी महसूस हुई और कुछ ही देर बाद मेरी बॉडी में हरकत आना शुरू हो गई और विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स मैं अपने कदमों पे खड़ा होकर मैंने चलना शुरू कर दिया। मुझे खुदा ने मेरी मुर्दा हड्डियों में खुदा ने जान को डाला। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने फिर भी खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। मेरा ईमान स्टिल जो है वो इस्लाम पर था, जो मैंने बचपन ही से सुना हुआ था कि शिरक से शिफा मिल जाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना, उस पर फेथ और ईमान नहीं लेके आना। तो मैं उसके बाद चर्च जाता था, लेकिन मैं पार्किंग में खड़ा रहता था। जैसे कि ऊपर चर्च है तो ऊपर नहीं आता था, मैं नीचे खड़ा रहता था। लेकिन आता था, मेरे दिल में लालच था कि मेरी शिफा बहाल रहे। एक डर था कि कहीं मैं जाऊंगा नहीं तो मुझे फिर दौरा ना पड़ जाए। इन 2 वजूहात की वजह से मैं चर्च जाता था, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन नीचे खड़ा रहता था और पास्टर का वेट करता था। वो जब इबादत खत्म करके नीचे आते थे, मेरे लिए दुआ करते थे और मैं घर वापस आ जाता था। 6 महीने के बाद, जून का महीना था, मैं शाम को अपने कमरे में लेटा हुआ, शाम का टाइम था, तो अचानक एक बड़ी रोशनी मेरे कमरे में आई। मैं आंखों को खोलना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें उस रोशनी में खुल नहीं रही थी। मेरा पूरा बदन जो है पसीने से लथपथ हो चुका हुआ था और कपकपी जो थी मेरी बॉडी पे तारी हो गई थी। तो मुझे आवाज आई, उस्मान। एक बार वो आवाज, मैं जवाब देना चाहता था लेकिन मेरे होंठ खुल नहीं रहे थे। उसके बाद दूसरी दफा आवाज आई, उस्मान। मैंने कोशिश कर रहा था जवाब देने की, लेकिन मेरे से जवाब नहीं दिया जा रहा था। तीसरी दफा एक जैसे डांटते हैं, उस्मान। मैंने कहा, कौन है तू? उसने कहा, मैं तेरा निजात देने वाला खुदावंद यीशु, जिसने तुझे चुन लिया जब तू अपनी माँ की कोख में था, ताकि तू कौमों और कबीलों में जाए और मेरे नाम की मनादी करे। उठ और मेरे नाम से। मैं बहुत रोया, बहुत घराया कि क्या सच्चाई का यही रास्ता है? मैं तो सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ को ढूंढ रहा था कि निजात मुझे मिल जाए, सच्चाई मुझे मिल जाए। क्या सच्चाई ये थी? फिर मेरी माँ भागती हुई आई और उन्होंने सोचा कि शायद मुझे दौरा फिर से पड़ गया है। उन्होंने उठाया और मुझे चर्च ले गए दुआ करवाने के लिए। मैंने पास्टर को सारा माजरा सुनाया, लेकिन वो डर गया कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा। मैं बहुत मायूस और टूटे दिल के साथ वापस आया और मैंने सिंपल अल्फाज में कहा कि खुदावंद, अगर तू सच्चा है, मेरे साथ तूने बात की, उस पास्टर से भी बात करके मुझे बपतिस्मा का मतलब समझा दे कि ये क्या है, कौन सी ऐसी इबादत है, क्या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इससे पहले कभी मैंने सुना ही नहीं था बपतिस्मे के बारे में। सारी बातों की समझ आ गई, लेकिन एक ऑप्शन हो गया कि ये बपतिस्मा क्या है। लेकिन थैंक्स गॉड, दूसरे दिन पास्टर ने मुझे कॉल की तो उसने मुझे बपतिस्मे के बारे में टीचिंग दी और खुदा का शुक्र है मैंने 2005 15 जून को खुदा उनको कबूल किया और खुदा की राहों पर निकल पड़ा। सारा इज्जत सारा जलाल खुदा के नाम को।